Stroke in Punjab, we have data from Ludhiana city and Ludhiana rural area. In the city, it is 140 for 1 lakh population. So that is people over 18 years of age. The new strokes that occur every year is about 140 for 1 lakh population. But in rural Ludhiana, it is about 210 per 1 lakh population. So there is a difference, both urban and rural. And so the stroke incidence is more in rural Ludhiana than urban Ludhiana. The study was done about 10 years ago, but what we see is there's a rising burden of stroke in Punjab because of high rates of hypertension, diabetes, and other obesity, so many risk factors. What are the early signs of stroke that people often ignore? It is acutely happening, that can be a marker of stroke. Acutely मतलब suddenly अगर कुछ भी हो जाता है, अगर suddenly हाथ में weakness है, suddenly पैर में weakness है, suddenly एक side में weakness है या numbness है, जिसको हम झंझनाहट कहते हैं, सुनपन है, दिखाई देने में एकदम से दिक्कत आ जाए, सडन चक्कर आ जाए, ये सारे मार्कर्स ऑफ स्ट्रोक हो सकते हैं. अगर ऐसे कोई भी सिम्टम आते हैं तो पेशेंट को डेफिनेटली हॉस्पिटल जल्दी आना है और दिखाना है कि स्ट्रोक है कि नहीं है. So this project is tech driven. So are AI, robotics or telemedicine part of this project? They are going to include that? Dr. ID mentioned, there are two aspects here. One, tele-rehab platform, the rehabilitation aspect, we are trying to bring it right from the acute phase. But there is another telemedicine platform that we will keep it as a part of the PREDICT trial. So before the patient comes to the emergency, then itself they want to find out right away so that we don't lose time. Dr. Ivy will tell more about it. But with rehabilitation, we are trying to look at motor, sensory, cognitive, speech language, all of it we are trying to provide in one single app to the patient so that the patient gets a comprehensive assistance with recovery. एक स्ट्रोक पेशेंट्स की जो सिम्टम्स है, पैरालिसिस होता है, पासस कमज़ोर हो जाती है, सुन्न हो जाता है, बोलने की तकलीफ, यादाश्त कमज़ोर हो जाती है. वो ये सारा चीज़ है जो टेली स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन प्लेटफॉर्म में ऐप में डेवलप कर रहे हैं ट्रेनिंग. So it's going to be a comprehensive one telestroke platform. उसमें स्ट्रोक का रिहेबिलिटेशन होता है. प्रिडिक्ट जो स्टडी बताई थी, प्रिडिक्ट इंडिया, जिसमें हम रिमोट लोकेशन पे भी स्ट्रोक को बिना सीटी स्कैन के डायग्नोस कर सकते हैं. जब हम वो प्लेटफॉर्म डेवलप कर लेंगे तो जो सेकंड उसका फेज़ होगा जिसमें हम सच में उसको एम्बुलेंसेस में डिप्लॉय करेंगे, उसमें हम एक प्रिडिक्ट टेलीमेडिसिन ऐप भी साथ में बनाएंगे. उसमें ये होगा कि जो एम्बुलेंस वाले जो ड्राइवर्स हैं, अगर पेशेंट्स को पिकअप करते हैं, उनको स्ट्रोक सस्पेक्ट हो रहा है, तो वो प्रिडिक्ट वाला असेसमेंट करेंगे और साथ के साथ डायरेक्ट हमारे साथ फ़ोन पे डिस्कशन करके एज डॉक्टर्स हम उनको गाइडेंस देते रहेंगे कि क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट करनी है और किस हॉस्पिटल में लेके जाना है. सो दैट विल बी द टेलीमेडिसिन पार्ट. तो पेशेंट इलाज नहीं करा पाता, उसके लिए क्या सुविधा है? सर इस सेंटर से शुरू होने से क्या मरीजों को इलाज सस्ता होगा स्ट्रोक? So we have in our institute another, हमारे इंस्टीट्यूट में ना पंजाब स्ट्रोक प्रोजेक्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर जयराज पांडियन वो चल रहा है. तो इस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या दूसरे जो गवर्नमेंट के छोटे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे किसी मरीज़ को स्ट्रोक आ जाता है, तो एक हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, प्लस एआई एनेबल्ड हब है जिसमें इमेजेस अपलोड होते हैं जैसे सीटी स्कैन वगैरह. तो अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक आता है तो हमारी उनके जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ डिस्कशन होती है, और जो पेशेंट एलिजिबल होते हैं उनको हम इंजेक्शन, जो क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन कहते हैं, वो एडवाइस करते हैं. जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है वो वहाँ पे लग जाता है. और अगर किसी पेशेंट को एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए, जैसे नाड़ी के अंदर स्टेंट डाल के, कैथेटर डाल के क्लॉट को रिमूव करना है, तो उसके लिए पेशेंट हमारे पास रेफ़र कर दिया जाता है. और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी पेशेंट की कॉस्ट होती है, पेशेंट को वो सारा एडवांस ट्रीटमेंट फ्री में दिया जाता है. और उसके बाद मेन ट्रीटमेंट के बाद एक स्ट्रोक यूनिट केयर होती है, स्ट्रोक न्यूरो आईसीयू. उसका वी हैव डॉक्टर अतुल फिलिप्स हु इज अ स्पेशलिस्ट न्यूरो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट ट्रेन फ्रॉम कनाडा. यू कैन स्ट्रोक के जो मरीज होते हैं, चाहे उनकी नाड़ी फट गई हो दिमाग में या अगर उनका क्लॉट है, तो उनको कुछ टाइम तक बेहोशी की हालत में रह सकते हैं. ऐसे मरीजों का इलाज आईसीयू में होता है. वहाँ पे उनका ब्लड प्रेशर, उसके अलग अलग टारगेट होते हैं, कैसे मेंटेन करना है,
उनका शुगर ठीक है कि नहीं ठीक है, कभी कभी इनको वेंटिलेटर पे ज़रूरत पड़ती है तो डालने की ज़रूरत है नहीं है, कैसे निकालना है, वो सारा इलाज हमारे आईसीयूज़ में होता है। कभी कभी ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाता है तो उसका कैसे सोजिश आ जाती है, तो उसका कैसे इलाज करना है, मेडिकली कैसे इलाज करना है, अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो न्यूरो सर्जन को कब रेफ़र करना है, वो सारा इलाज हमारा आईसीयू में होता है यहाँ पे। साल पहले जो we got this recognition as Advanced Stroke Center by World Stroke Organization और NABH, उसमें quality accreditation program, CMC Ludhiana is the first advanced stroke center in India. ये एडवांस स्ट्रोक सेंटर में क्या क्या होता है, फर्स्ट इज द ट्रीटमेंट, वो जो मरीज की ट्रीटमेंट है वो सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल जो दुनिया में स्ट्रोक के पेशेंट्स की जो भी ट्रीटमेंट है वो सारा CMC लुधियाना में अवेलेबल है। वो एडवांस स्ट्रोक सेंटर, स्ट्रोक सर्विसेज, क्लिनिकल सर्विसेज बोलते हैं उसकी। सेकेंड इज रिहेबिलिटेशन, उसके लिए भी वी हैव अ बिग टीम, वी हैव रोबोटिक टेक्नोलॉजी, we have computer based technology, उसमें we could provide stroke rehabilitation, exercises, speech therapy, occupational therapy. But ये जो advanced research center है, Center for Advanced Research, this is scaling up to a national and global level in collaborative research. हमने अभी जुड़ा हुआ एक IIT खड़गपुर, it is number 2 Institute of Indian Institute of Technology in the country, and a lot of grants. So, Government of India has recognized that as a center for technology development. So that is a big collaboration. Yeah, from पिछले 6 साल से हम collaborative projects कर रहे हैं उनके साथ. But we are linked with another 3 big centers. CMC Vellore, the number 2 NIR of the number 2 institution in the country. Then Sri Chaitanya Institute of Medical Sciences and Technology. उसमें हार्ट और न्यूरो, उसके लिए स्पेशल हॉस्पिटल है, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. So this is scaling up the current research to a next level where we will produce technology. Our Prime Minister's objective is to make India as a developed country by 2047. And this is how the technology we are going to develop and use the technology for the benefit of patients. सर मान सरकार ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, CMC ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣ? हाँ, अभी तो हमने स्टार्ट किया, पिछले 2 महीने से चल रहा है जी अभी सर्जरी पेशेंट्स की काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं, जी जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, स्ट्रोक का भी हम स्टार्ट कर रहे हैं. हम वो डिस्कशन चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, जो पंजाब स्ट्रोक प्रोजेक्ट में जो भी पेशेंट्स अभी हमारे पास आते हैं वो तो फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं जी थ्रू CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स हमारे पास है, फ्यू इंडस्ट्रीज हैव डोनेटेड, बट हम वी आर प्लानिंग टू लिंक दिस स्ट्रोक प्रोजेक्ट विद द 10 lakhs द CM scheme. जरूरतमंद लोग कैसे इसका लाभ ले सकें? जो गरीब लोग हैं, जिस पैसा नहीं ज़्यादा दे सकते, वो कैसे लाभ लेंगे इस स्कीम का? हाँ जी, जैसे अभी सर ने बताया ना कि गवर्नमेंट का जो एक मुख्यमंत्री वाला जो फंड है जी तो उसमें भी हमारा चल रहा है कि हम उसके थ्रू जो सिंपल स्ट्रोक वाले पेशेंट हैं उनको कवर कर सकें, और उसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि एडवांस ट्रीटमेंट में जैसे स्टेंट से क्लॉट को निकालना उसको भी उसके अंदर कवर कर सकें. और करंटली जो प्रेजेंट में जो चल रहा है कि जो CSR मनी से हम उसके थ्रू एडवांस ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं. ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਬਿਲਿੰਗ जो भी पेशेंट पंजाब स्ट्रोक फंड, पंजाब स्ट्रोक प्रोजेक्ट के अंडर आता है उसको 0 पेमेंट करना है. जी